अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक और हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो ये कि जो मिल ऑन द फ्लॉस का जो नावल है, क्या इसकी जो एंडिंग है क्या वो ठीक कराई गई है। क्या जॉर्ज इलियट के बारे में अक्सर ही ये ब्लेम लगाया जाता है और उन पर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि ये इतना लंबा नावल लिखती हैं लेकिन जो एंडिंग है वो बिल्कुल भी ठीक एंडिंग नहीं करवाती और अचानक से ही एब्रप्ट सी एंडिंग करा के अपने नावल को वो ख़त्म कर लेती हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या जो मिल ऑन द फ्लॉस है, क्या उसकी एंडिंग को ठीक कराया गया है या इसके अंदर कोई फ्लॉज हैं। सबसे पहले तो हम एंडिंग को देख लेते हैं कि एंडिंग हुई किस तरह से है। हमें ये बात पता चलती है कि मैगी जो थी वो अपने फ्रेंड बॉब जैकिंस के घर पे रह रही थी और उन दिनों में काफ़ी बारिश हुई और बारिश होने की वजह से जो साथ वाला जो डैम था वो डैम टूट गया और पूरे इलाके में पानी फैल गया, सैलाब आ गया। और जिस कमरे में मैगी मौजूद थी वो दुआ मांग रही थी, इबादत कर रही थी कि वो देखती है कि हर तरफ पानी ही पानी आ जाता है और उसकी खिड़की के बाहर एक कश्ती खड़ी होती है। वो कश्ती पे बैठ के जाती है अपने भाई के पास जो कि उधर डॉलकॉट मिल के ऊपर मौजूद होता है और अपने भाई उसको देख के बड़ा हैरान हो जाता है। टॉम उसका भाई होता है, मैगी को देख के बड़ा हैरान हो जाता है कि ये इतना पानी फैला हुआ है और फिर भी आ गई है मुझे बचाने के लिए। जब वो उतरता है, छलांग लगाता है, तो उसके हाथ बहुत से कुछ जगहों पे ये दिखाया जाता है कि मैगी और टॉम का जो हाथ था वो रस्सियों से फंस गया था। और एक किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि मलबा जो है उस मिल का जो डेबरी है, ऊपर वाला जो पोर्शन था मिल का, वो दोनों के ऊपर आ गिरता है और इस तरह से दोनों मर जाते हैं। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ये बात मानते हैं कि जिस तरीके से एंड में मैगी और टॉम की मौत हुई है मिल ऑन द फ्लॉस में, तो ये बिल्कुल ही गलत एंडिंग है और इस तरह की एंडिंग नहीं करानी चाहिए थी जॉर्ज इलियट को। अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं पर्सनल लाइफ को जॉर्ज इलियट की और हम ये बात सोचते हैं कि क्या ये एंडिंग ठीक कराई गई है या गलत कराई गई है। सबसे पहले तो हमें ये बात जानना होगी कि जो जॉर्ज इलियट है वो वही करेक्टर, जो मैगी टोलिवर का जो करेक्टर है वो रियल लाइफ में जॉर्ज इलियट पर ही मबनी है, यानी ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। और जो टॉम है वो असल में आइजैक जो इनका रियल ब्रदर था जॉर्ज इलियट का, उस पे मबनी है। और जो अब जो ज़ाहिर है ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, तो जो मिस्टर टोलिवर का करेक्टर है वो असल में जॉर्ज इलियट के अपने रियल लाइफ फादर के ऊपर बेस है। मैं जॉर्ज इलियट के जब फादर की डेथ हुई तो इन्होंने अपने आप को बहुत ही अकेला पाया और इनकी मुलाकात हुई जॉर्ज हेनरी लुइस के साथ। जॉर्ज हेनरी लुइस एक एडिटर थे मैगज़ीन के और उसी मैगज़ीन के अंदर जॉर्ज इलियट अपनी पोएम्स और नावल्स पब्लिश कराया करती थी। तो इनका जो रिलेशनशिप था वो शुरू हुआ 1854 से और ये रिलेशनशिप जारी रहा 1878 तक। इवन कि जॉर्ज हेनरी लुइस जो थे वो पहले से शादीशुदा थे और इनके काफ़ी बच्चे भी थे। तो जॉर्ज इलियट ने इलीगल तौर पर 24 साल एक ऐसे मर्द के साथ अपने ताल्लुक़ रखा जो कि पहले से ही शादीशुदा था, यानी वो इलीगल तरीके से जॉर्ज हेनरी लुइस के साथ रहती रही। हमें ये बात भी पता है कि जॉर्ज इलियट का रियल नेम मैरी एन एवंस था और ये जो जॉर्ज हेनरी लुइस है इसी की वजह से ही इन्होंने अपना नाम जॉर्ज इलियट रखा। जॉर्ज की वजह से रखा और इलियट इसलिए रखा क्योंकि ये सुनने में काफ़ी अच्छा था, यानी जॉर्ज इलियट नाम सुनने में काफ़ी अच्छा था। अब क्या हुआ कि जब ये इन दोनों के दरमियान इलीगल रिलेशनशिप जारी था तो इसका जो भाई था आइजैक, उसने छोड़ दिया अपनी बहन को, यानी उसने जॉर्ज इलियट को छोड़ दिया। अब ये जो नावल लिखा गया है ये उस टाइम लिखा गया है जब इसका भाई जॉर्ज इलियट से नाराज़ था। ज़ाहिर है ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, तो इस नावल के ज़रिए जॉर्ज इलियट का ये प्लान था कि जब ये नावल मेरा भाई पढ़ेगा तो उसको जब ये पता चलेगा कि
टॉम का कैरेक्टर मैं खुद हूँ, और किस तरीके से एंड में दोनों मैगी और टॉम हाथों में हाथ लिए डूबे हैं पानी के अंदर। इससे मेरे भाई का जो दिल है वो साफ़ हो जाएगा मेरे बारे में, और वो मेरे साथ सुलह कर लेगा। ज़ाहिर है इस तरह का कंसेप्ट रख के मिल ऑन द फ्लॉस को लिखा गया। हम ये बात अपने जहन में तसव्वुर कर सकते हैं कि शायद ऑटोबायोग्राफिकल नावल है तो जो मैगी है, जो जॉर्ज इलियट है, वो अपने भाई के साथ ताल्लुकात को ठीक करना चाहती थी, इसीलिए ही उसने इस तरह की एंडिंग कराई है। और जब दोनों को दफनाया जाता है मिल ऑन द फ्लॉस में, तो दोनों की एक ही जगह पे कब्रें रखी जाती हैं। तो जॉर्ज इलियट यही पैगाम देना चाहती थी कि मैं जब मरूंगी तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भाई आइज़ैक के साथ ही मेरी कब्र बनाई जाए। अब ठीक है, नावल आ गया, द मिल ऑन द फ्लॉस आ गया, लेकिन जो आइज़ैक था, जो रियल ब्रदर था जॉर्ज इलियट का, उसने सुलह नहीं की अपनी बहन के साथ। आप सिर्फ वो अभी भी रिलेशनशिप में थी जॉर्ज हेनरी लुइस के साथ, इल्लीगल रिलेशनशिप था। आइज़ैक ने अपनी बहन को छोड़ा हुआ था। हाँ, यहाँ पर यह बात भी हमें जाननी होगी कि कब आइज़ैक की सुलह हुई जॉर्ज इलियट के साथ। आइज़ैक की सुलह तब हुई जब जॉर्ज इलियट ने लीगल तरीके से शादी की जॉन क्रॉस के साथ। जॉन क्रॉस इसका लीगल हस्बैंड था, और 1880 में इनकी शादी हुई। तो इस शादी के बाद ही आइज़ैक ने सुलह की जॉर्ज इलियट के साथ। और ज़ाहिर है आप बायोग्राफ़ी पढ़ें तो कुछ ही 5 या 6 महीने ही इनकी शादी चली थी, क्योंकि 1880 में ही जॉर्ज इलियट मर भी गई थी। तो जॉन क्रॉस बहुत ही छोटी सी उम्र थी इनकी, बहुत ही यंग सा ये लड़का था। जॉर्ज इलियट से इनकी शादी तो हुई, लेकिन इन दोनों की एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा थी। अब हम आते हैं उस सवाल के ऊपर कि क्या एंडिंग ठीक कराई गई है या एब्रप्ट है। एक तरीके से हम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिल्कुल ही एब्रप्ट एंडिंग है, गलत एंडिंग है, ऐसी नहीं करानी चाहिए। लेकिन जॉर्ज इलियट इस नावल के ज़रिए अपने भाई को ये पैगाम देना चाहती थी कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, मैं आपके साथ ही, आपके हाथों में हाथ पकड़ कर ही इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, आपके साथ ही मेरी कब्र होनी चाहिए। तो ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जॉर्ज इलियट ने अपने जहन में ये रख के एंडिंग कराई, क्योंकि वो अपने रियल लाइफ में जो ब्रदर था उसके साथ सुलह करना चाहती थी। तो इस तरीके से हम ये देखें तो ये इमोशनली काफ़ी ठीक एंडिंग कराई गई है इस नावल की।